तो देखिए, लखनऊ से तस्वीरें सीधी आ रही हैं। आपसे थोड़ी देर में प्रियंका गांधी इस बात का ऐलान कर सकती हैं। और देखिए, मंच पर आपको तस्वीरें भी दिखाई दे रही हैं। 40% महिलाओं को टिकट देने की तैयारी। और देखिए, ये पीछे का पोस्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है शोभना। यहाँ पर लड़की हूँ और लड़ सकती हूँ। एक बड़ा दांव कांग्रेस उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रांगण में आज आयोजित इस प्रेस वार्ता में मैं आप सभी साथियों का स्वागत करती हूं। अब मैं सुप्रिया श्रीनेत जी, जो हमारी नेशनल स्पोक्सपर्सन हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ओपन करें। मैं आदरणीय प्रियंका गांधी जी का और मंच पे बैठे हमारे सभी वरिष्ठ कांग्रेस के नेताओं का भी बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर बैठी अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी और सभी वरिष्ठ नेतागण और पत्रकार साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको नमस्कार। और मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि आज का दिन देश की राजनीति में एक नया अध्याय, एक नई क्रांति लाएगा। मैं ये भी दावे के साथ कह सकती हूँ कि सक्रिय राजनीति में आने से पहले और उसमें आने के बाद जिस कर्तव्य बोधता का और जिन मूल्यों को लेकर प्रियंका जी चली हैं, उसमें साहस का, दृढ़ निश्चय का और करुणा का समावेश है। मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रही हूं क्योंकि ये मेरी नेता हैं, लेकिन जब ये सड़कों पर उतर के अन्याय के खिलाफ लड़ती हैं तो इनकी साहस और दृढ़ निश्चय दिखता है। जब ये हाथरस में एक मजबूर मां को गले लगाती हैं और लखीमपुर में किसानों के आंसू पोंछती हैं तो इनकी करुणा, इनकी सहृदयता दिखती है। मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति, उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बहुल क्षेत्र है, एक बड़े निर्णायक मोड़ पे खड़ा है। और आज जिस बात को करने के लिए प्रियंका जी आपके बीच में आई हैं, वो जरूर ऐतिहासिक है। मैं ये जरूर कहना चाहती हूं कि जिस आगामी चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने इस बार घोषणाओं के बजाय प्रतिज्ञा का प्रण किया है, और इस क्रम में आज जो सबसे बड़ी और सबसे पहली प्रतिज्ञा है, उसके बारे में आपको संबोधित करने के लिए देश की राजनीति की तरफ एक नई क्रांति का पहला कदम उठाने के लिए मैं प्रियंका गांधी जी को आमंत्रित करती हूँ। आपको थोड़ा इंतज़ार कराया, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। जैसे सुप्रिया जी ने कहा, आज हमारी पहली प्रतिज्ञा के बारे में बात करना चाहती हूँ मैं। हमने तय किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। हमारी प्रतिज्ञा है कि महिलाएं उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूरी तरह से भागीदार होंगी। ये फैसला हमने किस लिए किया? जब मैं 2019 के चुनाव में उत्तर प्रदेश प्रचार के लिए आई थी तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कुछ लड़कियां मेरे से मिली और उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से यूनिवर्सिटी के नियम कानून, हॉस्टल के नियम कानून उनके लिए अलग थे और पुरुषों के लिए अलग। ये निर्णय उनके लिए लिया है। ये निर्णय मैंने उस महिला के लिए लिया है जिसने गंगा यात्रा के दौरान मेरी नाव को वापस तट पर बुला के कहा कि मेरे गांव में पाठशाला नहीं है, मैं अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। ये निर्णय उस लड़की, प्रयागराज की एक लड़की पारो के लिए लिया गया है जिसने मेरा हाथ पकड़ के मुझे कहा कि दीदी, बड़ी होकर मैं नेता बनना चाहती हूँ। ये निर्णय उसके लिए है। ये निर्णय चंदौली में जो शहीद एयरफोर्स के पायलट हैं, उनकी बहन वैष्णवी के लिए है, जिसने मुझे कहा कि उनके भाई शहीद हो गए हैं लेकिन वो पायलट बनना चाहती है। ये निर्णय उन्नाव की उस लड़की के लिए है जिसको जलाया गया, मारा गया, उसकी भाभी के लिए है
जो आज भी संघर्ष कर रही है उसका, और उसकी 9 साल की भाभी की बेटी के लिए है जिसको स्कूल में धमकाया गया था। ये निर्णय हाथरस की उस माँ के लिए है जिसने मुझे गले लगाकर कहा कि उसको न्याय चाहिए, उसको न्याय नहीं मिल रहा है। ये निर्णय रमेश कश्यप की बेटी के लिए है, उसका नाम भी वैष्णवी है, जो बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती है। लखीमपुर में एक लड़की मेरे से मिली, मैंने उससे पूछा क्या बनना चाहती हो बड़ी होकर, उसने कहा प्रधानमंत्री बनना चाहती हूँ। उसके लिए है ये निर्णय। ये निर्णय लखनऊ की एक बस्ती में लक्ष्मी वाल्मीकि के लिए है, जो ITI पढ़ी है, BA की है, उसने कंप्यूटर कोर्स किया है, आज तक उसे नौकरी नहीं मिली है। ये निर्णय उसके लिए है। ये निर्णय सोनभद्र में उस महिला के लिए है जिसका नाम किस्मत है, जिसने अपने लोगों के लिए आवाज़ उठाई, संघर्ष किया और न्याय मांगा। ये निर्णय उत्तर प्रदेश की हर एक महिला के लिए है जो बदलाव चाहती है, जो न्याय चाहती है, जो एकता चाहती है, जो चाहती है कि आगे बढ़े उसका प्रदेश। मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, आप समाज सेविका हैं, आप अध्यापक हैं, आप एक नौजवान महिला हैं जो आप अपना भविष्य बनाना चाहती हैं, आप प्रेस में हैं। अगर आप बदलाव चाहती हैं तो इंतज़ार मत करिए, आपकी सुरक्षा कोई नहीं करने वाला। सब बातें करते हैं, सुरक्षा करने का जब समय आता है तो सुरक्षा उनकी होती है जो आपको कुचलते हैं। आज सत्ता का नाम ये है कि आप खुलेआम पूरे पब्लिक के सामने लोगों को कुचल सकते हैं। ये सत्ता बन गई है, ये गलत है। घृणा का बोलबाला है, नफरत का बोलबाला है, गलत है। इसको महिलाएं बदल सकती हैं। महिलाएं इसलिए बदल सकती हैं क्योंकि करुणा भाव, सेवा भाव और दृढ़ता, शक्ति सबसे ज़्यादा महिलाओं में है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, राजनीति में आओ, मुझसे कंधा से कंधा मिलाओ। मैं जानती हूँ कि आपके संघर्ष क्या हैं। मेरे प्रेस की सहेलियाँ यहाँ हैं, मैं जानती हूँ, मैं आपको देखती हूँ सुबह से शाम तक आप कैसे दौड़ती हैं, किन परिस्थितियों में। जब सीतापुर में बीच रात में अंधेरा था, मुझे घेर लिया पुलिसकर्मी ने, महिला पुलिसकर्मी थी, मुझे घेरा, मुझसे लड़ी, मैं भी भिड़ गई उनसे। उसके बाद मुझे उन्होंने जीप में बिठाया और अंधेरी रात में सिर्फ मैं, वो दोनों और 2 कांस्टेबल मुझे सीतापुर के PSC कंपाउंड में ले गए। एक का नाम मधु था, एक का नाम पूजा। ये निर्णय उनके लिए भी है क्योंकि मैं समझी कि 4 बजे सुबह तक ड्यूटी पे थी। उनकी एक अफसर जिनकी पोस्टिंग सीतापुर में थी, लेकिन जिनकी बूढ़ी माँ अकेली नोएडा में रहती है। कितना संघर्ष करना होता है महिलाओं को। कौन करेगा ये संघर्ष आपके साथ अगर आप एकजुट नहीं होंगी? अगर देश को जातिवाद और धर्म की राजनीति में से निकालकर विकास की राजनीति की ओर ले जाना है, अगर देश को समता की राजनीति की ओर ले जाना है, भागीदारी की राजनीति की ओर ले जाना है, तो महिलाओं को आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको खुद ये काम करना पड़ेगा। आगे बढ़िए। मैं आग्रह करती हूँ आपसे, हमने आवेदन पत्र मांगे हुए हैं हर विधानसभा के लिए। ये अगले महीने की 15 तारीख तक खुला रहेगा। ख़ास तौर से मेरी बहनों के लिए, जो लड़ना चाहता है आओ मेरे पास आओ, आपको मौका मिलेगा। हम इस देश की राजनीति, इस प्रदेश की राजनीति बदलेंगे। धन्यवाद। हम लोग सवाल लेंगे। इसको थोड़ा सा सुनिश्चित तरीके से कर लेने दीजिए। कुछ सवाल लेते हैं। मैं पहले प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरुआत करूंगी, आपके पास मैं जरूर आऊंगी। प्रांशु जी, आपका सवाल। इसको अगर और इलैबोरेट कर सके कि इस डिसीजन के पीछे का एक पॉलिटिकल रैशनल क्या है, क्योंकि लोग ये चाहेंगे। सुनाई नहीं दे रहा। मैं ये पूछ रहा था कि इसको आप थोड़ा सा अगर और इलैबोरेट कर सके कि इसके पीछे का रैशनल क्या है, क्योंकि लोग ये कहेंगे कि चुनाव का सीजन है और आप इतना बड़ा एक गैम्बिट ले रही हैं कि आप कह रही हैं 40% टिकट, जो कि लगभग 100 टिकट से ज़्यादा होगा, आप महिलाओं को मेरी बस चलती तो 50 करती। तो इसके पीछे का रैशनल क्या है? दूसरा, क्या आपको लगता है कि ये जो प्रोसेस है अभी टिकट देने का और उसके बाद आपकी पार्टी के अंदर जो ओवरऑल एक नेशनल लेवल पे यूपी के बियॉन्ड भी
महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है, क्या उसको बढ़ाने के पीछे का थॉट प्रोसेस ओरिजिनेट देखिए, यहाँ पे बढ़ेगा तो नेशनली भी बढ़ेगा। मैं यूपी की इंचार्ज हूँ, यहाँ का निर्णय हम लोगों ने लिया है, सबकी सहमति के साथ लिया है। इसके पीछे जैसे मैंने कहा, मुख्य सोच ये है कि जो महिला है वो एकजुट होकर एक फोर्स नहीं बन रही है, उसको भी जातियों में, धर्मों में बांटा जा रहा है। राजनीतिक पार्टियां सोचती हैं कि एक गैस सिलेंडर देके 2000 रुपये देके खुश कर देंगे, लेकिन जो महिला का संघर्ष है वो एक बहुत लंबा और बहुत गहरा संघर्ष है। अगर हम समझेंगे नहीं कि हमें एकजुट होकर ये संघर्ष करना है, तब तक हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारी राजनीति में बदलाव नहीं आ सकता है। तो सोच ये है कि हमें जाति से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर, जो प्रदेश हैं, देश हैं, एक तरह से हम महिला हैं, वो सबसे बड़ी चीज़ है हमारे लिए। हम एक दूसरे के संघर्ष समझें। जब हम देखें कि एक महिला लड़ रही है तो हमारे मन में ये नहीं आए कि अच्छा ये तो ऐसी महिला है या वैसी महिला है। हमारे मन में ये आए कि ये महिला है, मेरी बहन है, मुझे इसके साथ खड़ा होना चाहिए, मुझे इसके साथ लड़ना चाहिए। ये भावना है इसके पीछे। जयनेन्द्र जी एबीपी, उनका हाथ उठा हुआ है। मैं आप सबके पास आऊंगी, थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए। मैम, सवाल ये है कि 40% क्यों? मतलब 33% रिजर्वेशन की चर्चा होती है, आधी आबादी है तो 50% हो सकता था, 40 क्यों? और एक सप्लीमेंट्री में ये भी पूछना चाहता हूँ कि वो सवाल आ गया कि राष्ट्रीय स्तर पर ये होगा या नहीं। जनरली हम देखते हैं कि महिलाओं की भागीदारी के नाम पर नेता अपनी पत्नियों को, अपने परिवार की महिलाओं को आगे कर देते हैं, तो ये ना हो, इसके लिए आपने सोचा है, क्या कदम उठाएंगे? थैंक यू। देखिए, आपने दो सवाल किए। सबसे पहले 40 क्यों नहीं? शुरुआत है, 40 से शुरू करेंगे। अब मैंने कहा अगर मेरा बस चलता तो 50 होता, तो लेकिन सबकी सहमति के साथ 40 तय किया है। अगले चुनाव में 50 भी हो सकता है। सबसे पहला ये। दूसरा, देखिए, ये सच है कि कई बार लोग अपनी पत्नियों को, बेटियों को चुनाव लड़वा लेते हैं, लेकिन इसमें कोई इतनी बड़ी बुराई नहीं है। लड़ लेती हैं, उसके बाद सक्षम हो जाती हैं। मुझे याद है, कमेटी में एक प्रधान थे, उन्होंने अपनी बीवी को लड़ाया, कुछ साल बाद मेरे पास आए, कहा कि आप संभालिए, मुझसे तो नहीं संभलती हैं, सारे निर्णय ले रही हैं। तो मैंने कहा आप क्यों रो रहे हो? तो ये तो देखिए, ये प्रोसेस होता है, एक शुरुआत होती है इस प्रोसेस की, और आस्ते आस्ते सक्षमता मिलती है। तो इसमें मुझे तो कोई बुराई नहीं लगती है। सीमांत नकवी जी, भारत समाचार से। सब पुरुष पूछ रहे हैं। नहीं, महिलाओं के पास इसके बाद आऊंगी, आप लोग के पास इसके बाद। थैंक यू। मैम, 2017-2019 में जिस तरह के नतीजे रहे हैं कांग्रेस के, ये सब ने देखा, तो क्या इतनी बड़ी संख्या में महिला मजबूत प्रत्याशी आप लोगों को मिल पाएंगी 2022 के चुनाव के लिए? देखिए, हमें प्रत्याशी मिलेंगी, लड़ेंगी वो। अगर इस बार मजबूत नहीं होंगी, अगली बार मजबूत होंगी। हमें लड़ाना है, हम पूरी तरह से मदद करेंगे, समर्थन करेंगे और लड़ेंगी जी जान से। एएनआई से कामना जी, अब मुझे लगता है कुछ महिलाओं को चांस जरूर देना चाहिए। एएनआई से कामना जी। मेरा सवाल है, आप सबके पास आएंगे, थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए, आप ही के कोलीग्स हैं। कामना जी, मेरा सवाल है, आपने उत्तर प्रदेश के लिए ये बात कही, मैं जानना चाहती हूँ, जिस स्टेट में ऑलरेडी कांग्रेस की सरकार है, पंजाब हो, वहाँ पर तो चुनाव होने वाले, क्या यही फॉर्मूला वहाँ पे भी लागू करेंगी? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश की इंचार्ज हूँ यहाँ का। जैसे मैंने कहा, हमने निर्णय लिया है। अब ये मिसाल बनेगा, अगर दूसरे भी इसको फॉलो करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। देखने में आता है प्रियंका जी कि जातिगत आधार पर टिकट मिलते हैं। माफ करिए, तो क्या एक सवाल प्लीज पूछिए, उनको खत्म कर लेने दीजिए, फिर आपके पास आते हैं। महिलाओं को जो टिकट दिया जाएगा, क्या वो जातिगत आधार पे दिया जाएगा? क्या वो जाति के आधार पे दिया जाएगा? महिला की सक्षमता के आधार पर दिया जाएगा, मेरिट के आधार पर। वो कितना काम कर रही है, कितना उसके विधानसभा के लोग उनको पहचानते हैं, उसके हिसाब से दिया जाएगा। नहीं,
एक शायद ये इंतजार कर रही थी ये जी। क्यों नहीं, क्यों नहीं, आपको लड़ना है तो लड़िए। वो पीछे सवाल पूछ रही, उसके बाद आपके पास आते हैं। एक मिनट, वो आगे जाके देखेंगे। क्यों, मैं जब बताऊंगी, जब बताना चाहती हूँ। 1 मिनट रुक जाइए सर। हाँ आप पूछिए मैडम। मैंने उनकी बेटी का जिक्र भी किया, आप शायद सुन नहीं रही थी। सॉरी, और वो लड़ना चाहेंगे तो जरूर। 1 मिनट रुक जाइए। उन्होंने जिक्र किया, शायद आपने सुना नहीं, उन्होंने उनकी बेटी के बारे में क्या बातचीत हुई उसका पूरा जिक्र किया। सिद्धार्थ कालहंस जी बिजनेस स्टैंडर्ड से यहाँ पे है। 2 मिनट बैठ जाइए, अभी वो पूछ रहे हैं, उनके हाथ में माइक है। प्लीज आप लोग थोड़ा शांत रहिए, आपके कुलीग एक सवाल पूछ रहे हैं, आप लोगों से अनुरोध है थोड़ा सा धैर्य और शांति रखिए। अभी रुक जाइए, वो सवाल पूछ रहे हैं। मैं अपने विरोधियों को कहना चाहूंगी कि थोड़ी अपनी क्रिएटिविटी बढ़ा लें, क्योंकि मैं जो भी करती हूँ वो या तो उसको टूरिज्म बोलते हैं या पब्लिसिटी स्टंट बोलते हैं। अब कुछ नया ढूंढें, अब 2 साल हो गए हैं, बस वही दोहराते जा रहे हैं। थोड़े से क्रिएटिव हो जाएं, कोई और आलोचना ढूंढे मेरे लिए। हम लोग सवाल सिर्फ इसी मुद्दे पर लेंगे, ये एक ऐतिहासिक मुद्दा है। अगर आपका सवाल इस पर हो तो जरूर पूछिए। ये निर्णय मैंने अभी लिया नहीं है, अभी कुछ टाइम है चुनाव के लिए, मैं ले लूंगी। हाँ, इस पे सोच के मैं निर्णय लूंगी कि लड़ना है कि नहीं। रोहित जी नवभारत टाइम से, नवभारत टाइम से रोहित जी। माइक दीजिए इधर। ये आप इस माइक पर पूछिए सवाल। आपके पास आ रहे हैं, अगला आपके पास आ रहा है। हेलो, आशा है कि 2024 में इससे ज्यादा होगा। आपका सवाल। हेलो, we are restricting, I'm sorry, but we are restricting questions only to this issue. No, this is a historic issue. I will not let any other questions be asked. Please respect my prerogative. This is a Shall we historic do issue. one thing? Shall we have a separate interview and I'll answer your questions? We cannot have you. Next question, please. मैं समर्थ हूँ आज तक से। मेरा सवाल है कि अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं कि वो मुख्य विपक्ष हैं। कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी, आपका इसको लेकर क्या कहना है? आप इस मुद्दे पर अगर आपका सवाल हो तो जरूर हाथ उठाइए। आज ये ऐतिहासिक है, मुझे लगता है कि इस मुद्दे को समझिए। आज तक आजाद हिंदुस्तान में 40% टिकट किसी भी पार्टी ने कहीं पर भी महिलाओं को नहीं दिया है। इसकी थोड़ी सी ऐतिहासिकता को समझिए। प्रिंट से प्रशांत जी सवाल पूछना चाहते हैं, उनके पास माइक दीजिए। आपके पास भी आएंगे। मैं कहीं जा नहीं रही हूँ, अभी तो पत्रकारिता चल रही है ना। प्रियंका जी, आपने तो सवाल पूछा। मेरा सवाल ये है कि सुनिए, मैं कहीं जा नहीं रही हूँ, मैं यहीं हूँ, आप पूछ लीजिए इसके बाद। प्रियंका जी, सवाल ये है कि कांग्रेस में कैंडिडेट्स का सिलेक्शन और कैंडिडेट्स की एप्लीकेशन पिछले 2 महीने से लिए जा रहे हैं, लगभग 1.5-2 महीना हो गया, लेकिन फैसला आज आप ये करती हैं कि 40% टिकट आप महिलाओं को देंगी। तो क्या जो जितने भी कैंडिडेट्स ने अभी अप्लाई किया, क्या उनमें से कोई जेन्युइन नहीं थे तो 40% का फैसला करना पड़ा, या नतीजों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कांग्रेस का गठबंधन भी अभी क्लियर नहीं है किसी के साथ होगा या नहीं होगा, या जो भी पहले के नतीजे रहे हैं, या उनको देखते हुए ये फैसला लेना पड़ा कि 40% टिकट? देखिए, ये लेना पड़ा नहीं है, ये फैसला मैंने आपको समझाया किस लिए लिया।
मैंने इससे पहले काफ़ी इलेबोरेट किया कि क्यों लिया गया है ये फैसला। ये फैसला महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है, इसके पीछे और कोई छुपा राज नहीं है। यहाँ से कुछ सवाल थे, अगर इस मुद्दे पर हो तो आप जरूर पूछिए। इस मुद्दे पर है, इनको माइक दीजिए, एक एक करके पूछिए। ये हेलो, एक सवाल मेरा ये है कि कांग्रेस की रणनीति क्या है? किस रणनीति? ये माइक दीजिएगा, इनको आवाज नहीं आ रही है। आने वाले चुनाव में बड़ी चुनौती है कांग्रेस के सामने। आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए, ये पत्रकार वार्ता है, वो सवाल पूछ रहे हैं मैम। 2 मिनट रुक जाइए, पूछिए आप इस मुद्दे पर अगर है तो। इसके अलावा हम लोग किसी मुद्दे पे आज चर्चा नहीं करेंगे। आने वाले समय में बड़ी चुनौती है कांग्रेस के सामने। आप अमेठी जैसी जगहों पर आप सीट हार गई, तो कैसे अपने लोगों को आप इकट्ठा करेंगे? क्योंकि जिस तरह से आप देखें, भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम प्रोग्राम चलाए हैं, उसकी अपेक्षा कांग्रेस उतना जमीन पर दिख नहीं रही है। आपको शायद मालूम नहीं होगा कि पिछले 2 सालों में 18,700 से ज्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ता जेल गए हैं उत्तर प्रदेश में। 3 दिन से 3 महीनों के लिए लगातार प्रोग्राम कर रहे हैं। और शायद आपने भी महसूस किया होगा कि अगर सड़क पे कोई पार्टी लड़ रही है तो वो कांग्रेस ही है। प्रियंका मैम, मेरा एक सवाल है आपसे कि राहुल जी आते हैं, वो रणदीप सुरजेवाला के साथ होते हैं, आप सुप्रिया जी के साथ आई हैं। हम लोगों का जो इंटरेक्शन होता है वो यहाँ पे लोकल लोगों से होता है। ये आएंगी, दिल्ली चली जाएंगी, हम लोगों को यहाँ पर उस तरीके से जो खबरें हैं वो सारी चीजें हैं जी। तो मेरा सवाल क्या है जी? मेरा सवाल मैम यही है कि सबसे पहले आपको ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद। आज ईद मिलादुन नबी है। और मेरा सवाल आपसे वही है कि कांग्रेस क्या मुख्यमंत्री का फेस देकर चुनाव लड़ेगी या विदाउट सीएम कैंडिडेट? मैंने उस सवाल का भी अभी जवाब दिया, इस पे अभी निर्णय नहीं हुआ है। जब होगा आपको पता चल जाएगा। आपका 2 बार सवाल का जवाब दे चुकी हूँ। कहिए, उससे पूछे तो, इन दोनों से पूछे। इस मुद्दे पर सवाल है, नहीं चल रहा है आपका सवाल इस मुद्दे पर है। तो माइक दे दीजिए ना पीछे। मैडम, मेरा एक सवाल ये था कि संख्या मुद्दे पर कांग्रेस का क्या है? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।